नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं कि 4 फरवरी 2022 का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। 4 फरवरी 2022 दिन शुक्रवार, माघ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, चतुर्थी तिथि है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा 3:58 तक, फिर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे 10:03 तक, फिर मीन राशि में चले जाएंगे। भगवान सूर्य मकर राशि में विराजमान है। विजय मुहूर्त का समय होगा दोपहर 2:24 से दोपहर 3:08 तक। तो जो जरूरी काम करने हैं, महत्वपूर्ण काम करने हैं, वो विजय मुहूर्त में करने हैं ताकि आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो। राहु काल का समय है 11:13 से लेकर 12:35 तक। राहु काल का समय शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए राहु काल में कोई भी जरूरी काम ना करें। यदि आपको जरूरी काम करना है तो वो विजय मुहूर्त में कर लें ताकि सफलता प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाए। दिशाशूल है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा पर ना जाएं। लेकिन यदि आप डे टू डे वर्क के लिए हर दिन ही जाते हैं पश्चिम दिशा की ओर तो जा सकते हैं। आज के उपाय में हम आपको बताएंगे आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या उपाय करें। कुछ लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, अपनी बात वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। यदि आपको ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है तो आपको क्या उपाय करना चाहिए, आज के कार्यक्रम में बताएंगे राशिफल के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं राशिफल का सिलसिला। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वालों को कहीं दूर से शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान से सुख आपको मिलेगा। आपके खर्चे बढ़ेंगे, बजट को ध्यान में रख करके धन खर्च करना होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। यदि आप कोई दवाई ले रहे हैं तो समय पर लेते रहिएगा। दवाई खाने में लापरवाही ना करें। खान पान को अपने ठीक रखें। शुभ रंग क्रीम। उपाय गायत्री मंत्र का एक माला जाप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो तुलसी की माला ले लीजिए और अपने घर के मंदिर में स्नान ध्यान करके बैठिए तुलसी की माला लेकर के, और अपने घर के मंदिर में गायत्री मंत्र का एक माला जाप करिए तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। बात करते हैं अब वृष राशि की। वृष राशि वालों को धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में तरक्की होगी। परिवार से सुख मिलेगा। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। शुभ रंग सफेद। सफेद रंग का प्रयोग करेंगे वृष राशि वाले तो आपका लक और बढ़ जाएगा। कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। उपाय क्या करें? दुर्गा चालीसा का पाठ करें। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, गुप्त नवरात्र का। तो इस मौके में जो लोग दुर्गा जी की आरती करेंगे, माफ करिएगा, आपको दुर्गा जी की आरती करनी है, तो जो लोग माँ दुर्गा का पूजन करेंगे और माँ दुर्गा की आरती करेंगे तो माँ दुर्गा से विशेष आशीर्वाद मिलेगा। देखिए आरती का महत्व क्या है, क्यों कहते हैं हम कि आप आरती करिए। अगर पूजा में कोई त्रुटि रह जाती है, हम लोग पूजा करते हैं ना अपने घर में, जब हम खुद से पूजा करते हैं तो मान लीजिए पूजा में कोई कमी रह गई, त्रुटि रह गई, तो आरती अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो उस सब त्रुटियों से हमें भगवान से माफी मिल जाती है और वो पूजा कंप्लीट मानी जाती है। इसीलिए हर देवी देवता की आरती बनाई गई है कि आप पूजा करें। पूजा के विधान में कहीं कोई कमी रह गई है तो वो आरती से पूर्ण हो जाती है। इसीलिए आरती अवश्य करना चाहिए। पूजा चाहे आप थोड़ी करें, छोटी करें, लेकिन अगर आप आरती कर लेते हैं तो उस पूजा का अच्छा फल आपको प्राप्त होता है। तो वृष राशि वाले दुर्गा जी की आरती करें तो उनके आशीर्वाद से आपके काम सिद्ध होंगे। और माता रानी के दिन चल रहे हैं, गुप्त नवरात्र का समय है, तो अच्छा फायदा आपको होगा। बात करते हैं अब मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों का मान सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। लंबी दूरी की यात्रा से बचना होगा। शुभ रंग केसरिया। उपाय
माँ दुर्गा को पेठे का भोग लगाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। गुप्त नवरात्र में मिथुन राशि वाले माँ दुर्गा को पेठे का भोग लगाएंगे। माँ का बहुत ही प्रिय प्रसाद है पेठा। पेठा अर्पित करेंगे तो माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिलेगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा, मन की चिंता दूर होगी, धन आगमन के रास्ते खुलेंगे, परिवार में सुख बढ़ेगा। शुभ रंग गुलाबी, गुलाबी रंग का प्रयोग कर्क राशि वाले करेंगे तो आपका लक और बढ़ जाएगा, कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। उपाय क्या करें? दुर्गा चालीसा का पाठ कर्क राशि वाले करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो स्नान ध्यान करके अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए और दुर्गा चालीसा लेकर के पाठ करिए। यदि दुर्गा चालीसा नहीं है तो आप गूगल की मदद ले सकते हैं। तो गुप्त नवरात्र के इस पावन अवसर पर दुर्गा चालीसा का जो भक्त पाठ करेंगे, माँ दुर्गा की विशेष कृपा उन्हें मिलेगी। तो कर्क राशि वालों को अवश्य दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। बात करते हैं अब सिंह राशि की। हर काम सोच समझ करके करना होगा। सिंह राशि वालों को उधार लेन देन से बचना होगा। ना तो पैसा किसी को उधार दें, ना किसी से पैसा उधार लेकर काम करें। और यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत ज्यादा क्रेडिट में, उधार में डील ना करें। रिश्तेदारों से संबंध मजबूत होंगे। धन आगमन के रास्ते सिंह राशि वालों के लिए बनेंगे। शुभ रंग मरून, मरून रंग का प्रयोग सिंह राशि वाले करेंगे तो आपका लक और बढ़ जाएगा। उपाय क्या करें? सिंह राशि वाले माँ दुर्गा को लाल फल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और सुख बढ़ेगा। तो लाल रंग के फल जैसे सेब है, अनार है, आप माँ दुर्गा को अर्पित करिए तो इस गुप्त नवरात्र में आपको बहुत ही शुभ फल माता रानी से प्राप्त होगा। बात करते हैं अब कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को व्यापार में तरक्की मिलेगी। यदि आप बिजनेस करते हैं तो व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी। सरकार से संबंधित काम कन्या राशि वालों के बनेंगे। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। शुभ रंग हरा, हरे रंग का प्रयोग कन्या राशि वाले करेंगे तो आपका लक और बढ़ जाएगा। किसी जरूरी काम से जाएं, महत्वपूर्ण काम से जाएं तो ग्रीन कलर की ड्रेस पहने। यदि ग्रीन कलर के कपड़े नहीं है आपके पास तो ग्रीन कलर की रुमाल अपने जेब में अवश्य रखिए। उससे भी लक आपका बढ़ेगा, मन प्रसन्न रहेगा। देखिए, अगर मन खुश रहे ना तो आप अपने काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर मन खिन्न रहे, मन उदास रहे तो वो काम आप अपने डे टू डे वर्क अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो लकी कलर का पहला रोल होता है कि वो आपके मन पर असर डालता है, मन को सकारात्मक बनाता है, पॉजिटिव बनाता है। इसीलिए लकी कलर का इस्तेमाल जो लोग करते हैं वो सफल होते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं और कंपटीशन में दूसरों से आगे निकल जाते हैं। क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, हर क्षेत्र में कंपटीशन है। आप चाहे जॉब करें तो आपके साथ कंपटीशन होगा, बहुत सारे लोग होंगे। उनमें से वही आगे बढ़ पाएगा जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाएगा, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके खूब मेहनत करेगा, उसी को आगे मौका मिलेगा। इसी तरीके से बिजनेस में भी वही सफल होगा जो खूब मेहनत करेगा और अच्छे अच्छे डिसीजन लेगा। तो लकी कलर इन सब में आपकी मदद करेगा। उपाय क्या करें? कन्या राशि वाले माँ दुर्गा को हरे फल का भोग लगाएं तो बहुत शुभ होगा। जैसे अंगूर है और इस समय अमरूद है, और भी कोई हरा फल अगर आपके क्षेत्र में मिलता है तो आप उस हरे फल का भोग माता रानी को लगाइए। गुप्त नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है तो उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में उन्नति के अवसर बढ़ेंगे, आपको प्राप्त होंगे। बारी आ गई अब तुला राशि की। तुला राशि के जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं या एग्जाम दे रहे हैं, उनको उसमें सफलता मिलेगी।
उधार लेकर कोई भी काम तुला राशि वाले ना करें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अपनी यदि कोई दवाई ले रहे हैं तो समय पर लेते रहें। धन प्राप्ति के लिए तुला राशि वालों को अपने प्रयास और बढ़ाना होगा। शुभ रंग केसरिया। केसरिया रंग का प्रयोग तुला राशि वाले करेंगे तो आपका लक और बढ़ जाएगा। उपाय क्या करें? तुला राशि वाले दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो गुप्त नवरात्र के इस पावन पर्व में मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा और उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। बारी आ गई अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के रुके हुए काम बनेंगे। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। योजनाएं सफल होंगी। संतान से सुख मिलेगा। शुभ रंग लाल। वृश्चिक राशि वाले लाल रंग का प्रयोग करेंगे तो आपका लक और बढ़ जाएगा। कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। उपाय क्या करें? गुप्त नवरात्र के इस पावन पर्व पर वृश्चिक राशि वाले मां दुर्गा को पेठे का भोग लगाएं आज तो बहुत शुभ होगा। पेठा प्रसाद मां को प्रिय है तो बड़े प्रेम से स्नान ध्यान करिए। आप अपने घर के मंदिर में माता रानी के सामने पेठा रखिए, भोग लगाइए और मां को प्रणाम करिए। जो मन में भाव आ रहे हैं मां से निवेदन करिए, फिर अपने दिन की शुरुआत करिए। आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और प्रसाद अपने घर परिवार वालों को, अपने आस पड़ोस वालों को आप बांटिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों की मन की चिंता दूर होगी। परिवार में सुख बढ़ेगा। धन की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। शुभ रंग पीला। धनु राशि वाले पीले रंग का प्रयोग करेंगे तो आपका लक बढ़ जाएगा। कार्यों में सफलता की प्राप्ति होगी। तो यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं तो पीले रंग की स्वेटर पहन लीजिए, पीले रंग का जैकेट पहन लीजिए, कोट पहन लीजिए, फिर काम पर जाइए तो आपका लक बढ़ेगा। यदि पीले रंग की ड्रेस नहीं है आपके पास तो पीले रंग की रुमाल अपने जेब में रखिए, उससे भी आपको फायदा होगा। उपाय क्या करें? धनु राशि वाले मां दुर्गा की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो क्या करना है आपको? स्नान करिए, स्नान करके अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाइए और दुर्गा जी की आरती करिए और अपने घर परिवार के लोगों को, बच्चों को, सभी को उस आरती में शामिल करिए। सब लोग मिल करके इस गुप्त नवरात्र के पावन पर्व पर मां दुर्गा की आरती करें और मां को प्रणाम करिए। जो भी आप मां से निवेदन करना चाहते हैं वो निवेदन करिए। जो कष्ट है, परेशानियां हैं, उनको दूर करने की प्रार्थना करिए। मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। बात करते हैं अब मकर राशि की। मकर राशि वालों को धन लाभ होगा। मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में तरक्की होगी। सरकार से संबंधित काम बनेंगे। शुभ रंग बैगनी। उपाय किसी गरीब को भोजन कराएं। तो मकर राशि वाले क्या करें कि अपने दिन की शुरुआत दान से करें। स्नान ध्यान करिए, अपने घर में पूजन करिए और जब काम के लिए निकले तो आप टिफिन लेके जाते हैं तो एक भोजन गरीब के लिए भी पैक कराइए, पैकेट में बनाइए शुद्ध शाकाहारी भोजन और लेकर के निकलिए। जो गरीब व्यक्ति मिल जाए आपको उसे दान कर दीजिए। सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक यदि आपने दान पहुंचाया, भोजन पहुंचाया तो उस दान का आपको बहुत ही जल्दी शुभ फल प्राप्त होगा। क्योंकि जिसे भोजन नहीं मिला है, भूख लगी है, उस तक जब हम भोजन पहुंचाते हैं तो उसकी अंतरात्मा से बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक आशीर्वाद निकलता है जो एनर्जी के माध्यम से इस ब्रह्मांड में एनर्जी ट्रेवल करती है और वो आशीर्वाद हमें मिलता है। बारी आ गई अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को नौकरी में तरक्की प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा। वाणी का प्रयोग सोच समझकर करना होगा। विनम्र रहिए, मीठी वाणी का प्रयोग करिए। रिश्तेदारों से मतभेद बढ़ सकते हैं, इसीलिए वाणी का प्रयोग बताया गया है कि सोच समझ कर करना है।
तो अपनी तरफ से आपको कोशिश करना है कि पॉजिटिव रहें। कई बार आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा करते हैं, फिर भी जो रिलेटिव हैं वो नाराज हो जाते हैं, किसी बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो इसलिए अपनी तरफ से पॉजिटिव रहिएगा कि मतभेद बहुत बढ़ने ना पाए, अपनी तरफ से उन्हें कम करने की कोशिश करना चाहिए। शुभ रंग लाल, लाल रंग का प्रयोग कुंभ राशि वाले आज करेंगे तो आपका लक और बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, तो कार्यों में अच्छी सफलता की प्राप्ति आपको होगी। उपाय क्या करें? पक्षियों को दाना खिलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बारी आ गई अब मीन राशि की। मीन राशि वालों का मन उत्साहित रहेगा, काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी, मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं मीन राशि वाले, व्यापार में तरक्की होगी। शुभ रंग पीला, पीले रंग का प्रयोग मीन राशि वाले करेंगे तो आपका लक और बढ़ जाएगा। तो यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं तो हल्के पीले रंग की ड्रेस पहनकर जाइए। यदि आपके पास ड्रेस नहीं है तो रुमाल भी अपने जेब में रख सकते हैं। आपका लकी कलर आपके लक को और बढ़ा देगा, लोग आपकी बात मानेंगे, कार्यों में सफलता आपको मिलेगी। उपाय क्या करें? मीन राशि वाले, नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है, गुप्त नवरात्र है, इसमें दुर्गा चालीसा का पाठ करें। स्नान ध्यान करके अपने घर में ही, घर के मंदिर में बैठ करके दुर्गा चालीसा का पाठ सस्वर पाठ करिए। मतलब आराम से पढ़ना है और ऐसी आवाज में पढ़ना है कि ध्वनि आपके कानों को सुनाई दे। ना तो बहुत फास्ट पढ़ना है, ना ही बहुत ही स्लो पढ़ना है। तो आराम से पढ़िए ताकि आपके कान में दुर्गा चालीसा के शब्द जाएं और माता रानी का आशीर्वाद मिले। अब वक्त हो गया है आज के उपाय का। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप 10 लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पाते हैं, आप भीड़ में खड़े होकर बोल नहीं सकते हैं, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां अपनी पूरी कैपेसिटी से अपनी पूरी नॉलेज को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, तो ये उपाय करिए। बहुत सारे लोगों ने ये उपाय किया और फायदा मिला है उन्हें, आपको भी फायदा मिलेगा। क्या करना है आपको? प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करना, 11 बार पाठ करना है। मंगलवार के दिन बेसन के लड्डुओं का भोग लगाकर 11 गरीबों को प्रसाद बांटे। तो आप अपने घर में भी बेसन के लड्डू तैयार करवा लें और मंदिर जाइए, हनुमान जी को भोग लगाइए, इसके बाद उन गरीबों तक प्रसाद पहुंचाइएगा जिनको जल्दी से नहीं मिलता, वो आके आगे नहीं खड़े होते हैं, पीछे रहते हैं, उनको अवश्य प्रसाद दीजिएगा। लाल रंग के कपड़े ज्यादा पहने, इसके पीछे कारण ये है कि लाल रंग का कनेक्शन मंगल ग्रह से होता है। तो जब आप लाल रंग के कपड़े धारण करते हैं ना, तो मंगल के प्रभाव से आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है। मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह है, ऊर्जा प्रदान करता है, तो आप उत्साहित रहेंगे और आपका आत्मबल और मजबूत होगा रेड कलर के प्रयोग से। तो लाल रंग के कपड़े ज्यादा पहनना चाहिए, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और क्या करें? रविवार का व्रत रखें। रविवार के दिन सुबह उठिए, स्नान करके उगते हुए सूर्य को, राइजिंग सन को जल अर्पित करिए, व्रत रखें और शाम को जब व्रत का पारायण करें तो नमक का सेवन ना करें। और किसी गरीब व्यक्ति को, जो आपने व्रत का भोजन बनाया है ना, उसमें से थोड़ा सा ज्यादा बना लें और किसी गरीब व्यक्ति को अवश्य भोजन दान करिए। बहुत आनंद आएगा, बहुत पुण्य मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं आपको, दान करने से भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ये हमने महसूस किया। एक किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, कहीं नहीं पढ़ा, ये अपने अपनी महसूस की हुई बात बता रहे हैं कि यदि आप नियमित रूप से दान करेंगे तो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।